नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है, भूगोल का भाग है भाग 2 भूगोल सामाजिक विज्ञान में। उसका जो अध्याय है 3 अफवाह, ये देख लीजिएगा 3 है। तो अफवाह का जो सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सभी देख लीजिएगा। ये आपके जो कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल का है, उसमें अफवाह का ये अध्याय देख लीजिएगा आप। भारत में अफवाह तंत्र किस प्रकार से हो रहा है, ये जल विभाजक है, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर ये जल विभाजक है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिएगा ये गार्ज है। भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी हैं? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखे हैं आपके, देख लीजिएगा आप सभी। तो आइए हम इसमें सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही चुनिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुलर झील स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट है विद्यार्थियों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट के? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा इसमें, और इसमें पहले में हो जाएगा ग, जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसमें विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसमें देखिएगा सांभर, वुलर, डल या गोविंद सागर? तो इसमें से लवणीय जल वाली झील है सांभर। इसमें आप क्या करेंगे? क राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? गोदावरी। इसमें ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तापी। क्या हो जाएगा? तापी, ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा विद्यार्थियों, देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? इस प्रकार से सारे प्रश्न हम आपको एक बार बता देते, फिर सभी इनके आंसर करते। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? फिर नेक्स्ट है, लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? फिर नेक्स्ट है, कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? नदियों तथा झीलों को कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। इस प्रकार से हैं। फिर यहाँ पर इनका दे रखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो प्राकृतिक कौन सी है और मानव निर्मित कौन सी? सभी को हम बताएंगे। और ये प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों में स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आइए सभी के प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पहला प्रश्न था, जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, कोई ऊंची भूमि जैसे पर्वत जो 2 पड़ोसी अपवाद रोमिनों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरण, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाग। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, देख लीजिएगा, सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर है, सिंधु नदी तिब्बत में मानसूर झील के पास से निकलती है, और गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती हैं, जो हिमालय की दक्षिण ढलान पर स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, गंगा की 2 मुख्य दलों के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी 2 मुख्य धाराएं हैं। यहाँ पर धाराएं लिखना है, यहाँ पर मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। दल नहीं होगा, यहाँ पर धाराएं हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? धाराएं। तो धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं, और ये
उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम हो जाएगा, ये कम क्या हो जाएगा, कम क्या हो जाएगा, गाद, यहाँ पर गाद होएगा, क्या होगा, गार्ड नहीं होगा, गाद होगा, कम गाद। तो कम गाद क्यों है, क्योंकि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, सांपों कहा जाता है, तथा तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसे तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद पाई जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे, कम गाद पाई जाती है, गाद हो जाएगा, यहाँ पर कम गाद पाई जाती है। फिर प्रश्न है, कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गलत से होकर बहती हैं। प्रश्न क्या था, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गरत होगा, क्या होगा, कौन सी नदियाँ गरत से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले ही आकृतियों का निर्माण करती है। तो नर्मदा एवं तापी नदियाँ 2 ऐसी नदियाँ जो गर्त से होकर बहती है, गर्त करेंगे, गर्त से होकर बहती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नदियाँ तथा झीलों, यहाँ पर झीलों हो गया, झीलों करना है, क्या करना, झीलों, यहाँ पर झीलों लिखेंगे कि कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो यहाँ पर झीलें एवं नदियाँ नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं, नदी के क्या, बहाव को नियंत्रित करती है, बहाव करना है, बहाव को नियंत्रित करती हैं, और यह अतिवृष्टि के समय क्या करती है, बाढ़ को रोकती है, क्या करती है, बाढ़ को रोकती है, बाढ़ को रोकती हैं, और अनावृष्टि के समय यह पानी के बहाव को बनाए रखती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह आसपास की जलवायु को मृदु बनाती हैं तथा जलीय पारितंत्र का संतुलन बनाए रखती है। प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक, जो प्रश्न था ना, प्राकृतिक और मानव निर्मित झील को अलग कीजिए। तो प्राकृतिक झील देखिएगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर है प्राकृतिक झील में हो जाएगा वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, चिल्का, सांबर, पुलिकट, बारापानी। और मानव निर्मित में हो जाएगा, मानव निर्मित झीलें में हो जाएगा गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, हीराकुंड। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय एवं प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इनके उत्तर करते हैं। तो हिमालय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है, पहला ये। फिर हिमालय नदियाँ का उद्गम स्थल पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। तीसरा, ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती है। चौथा, ये अधिकतर हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं। फिर है प्रायद्वीप नदियाँ, तो इसका पहला करेंगे, प्रायद्वीप नदियों का उद्गम समुद्र तक का मार्ग का छोटा होता है, और प्रायद्वीप नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है। तीसरा, प्रायद्वीप नदियाँ भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। फिर चौथा लिखेंगे आप, यह नदियाँ अधिकतर बरसाती नदियाँ हैं। यह प्रायद्वीप नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती है। फिर नेक्स्ट है, प्रायद्वीप पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। देख लीजिएगा, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, यह नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती हैं, यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत डेल्टा बनाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यह नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, यह नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। यह नदियाँ अरब सागर में गिरती है। नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ। इस प्रकार से संपूर्ण सॉल्यूशन हमने सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।